Assalamu alaikum. Once again with a very important topic. What is Medicaid spend down? Medicaid spend down क्या है और ये कंसेप्ट क्या है, ये स्ट्रेटजी क्या है और ये क्यों बनाया गया है यूनाइटेड स्टेट में। तो नाजरीन, आप लोगों को पता है कि मेडिकेड के एलिजिबल पेशेंट्स के लिए एक सर्टन थ्रेशोल्ड रखा जाता है, एक सर्टन इनकम का थ्रेशोल्ड रखा जाता है। अगर उन पेशेंट्स का जो इनकम है वो उस थ्रेशोल्ड से नीचे या उसके बराबर होगा तो वो मेडिकेड एलिजिबल पेशेंट्स होंगे। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिन पेशेंट्स की जो इनकम है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है लेकिन वो फिर भी कंसिडर हो सकते हैं। अब इस हवाले से जानते हैं इस लेक्चर में, इस डिस्क्रिप्शन में भी अब आपको बताते हैं। अ मेडिकेड स्पेंड डाउन इज़ अ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी दैट अलाउज इंडिविजुअल हुज इनकम और एसेट एक्सीड देयर स्टेट मेडिकेड एलिजिबिलिटी। देखिए यहाँ पे भी बता रहा है कि मेडिकेड स्पेंड डाउन फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है दैट अलाउ इंडिविजुअल्स हुज इनकम और एसेट एक्सीड देयर स्टेट मेडिकेड एलिजिबिलिटी लिमिट्स। यहाँ पर कुछ ऐसे इंडिविजुअल जिनका इनकम या उनका एसेट जो है वो स्टेट मेडिकेड एलिजिबिलिटी के लिमिट से ज़्यादा हो टू क्वालिफाई फॉर कवरेज बाय रिड्यूसिंग दियर काउंटेबल इनकम। तो वो क्या करेंगे, वो क्वालिफाई करने के लिए वो अपने इनकम को रिड्यूस करेंगे या उनके जो एसेट्स हैं वो रिड्यूस करेंगे फॉर द रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड। दिस प्रोसेस इज पर्टिकुलरली रेलिवेंट इन द स्टेट दैट ऑफर्स द मेडिकली नीडी प्रोग्राम इनेबलिंग इंडिविजुअल विथ हाई मेडिकल एक्सपेंसेस टू बिकम एलिजिबल फॉर द मेडिकेड। अब ये जो एक्सपेंसेस है वो भी मतलब ये कि वो एक्सपेंसेस होंगे जो कि इस प्लेन में, इस प्रोग्राम में जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। वो जो एक्सपेंसेस है वो ऐसा नहीं है कि वो लग्जरीज एक्सपेंसेस हो और वो अपने मज़े से जो है वो एक्सपेंसेस करे और अपना जो इनकम है वो उनसे रिड्यूस करे, ऐसा नहीं है। वो जो एक्सपेंसेस है दैट शुड बी मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है, या उनके ऐसे नीड्स जो है वो जो उनका बेसिक नीड है उसके ऊपर वो उसका लगाना ज़रूरी होगा। अब वो कौन कौन से जो एक्सपेंसेस हैं उस हवाले से भी आपको बताएंगे कि वो किन एक्सपेंसेस के ऊपर जो है वो एलिजिबल हो सकता है मेडिकेड के लिए, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन वो भी रेलेवेंट टू ज़्यादातर वो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो जो उसके हेल्थ से रेलेवेंट होंगे और उसको माइनस करके जो सिचुएशन बनेगी वो फिर एलिजिबल हो जाएगा उस थ्रेशोल्ड के मुताबिक। हाउ टू डिटरमिन द स्पेंड डाउन अमाउंट। अब वो कैसे हम स्पेंड डाउन अमाउंट को डिटरमिन करेंगे, मालूम करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है हमें कैलकुलेशन की तरफ जाना है। कैलकुलेट काउंटेबल इनकम। जो इनकम है, जो काउंटेबल इनकम है उसको कैलकुलेट करना है, उनको हमने उनकी मेजरमेंट करनी। डिटरमिन यूर टोटल मंथली इनकम, कितना टोटल मंथली इनकम कितना है उसका, इंक्लूडिंग वेजेस, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड अदर इनकम सोर्सेज। अब उस इनकम में क्या क्या चीज़ें शामिल है, उसमें उनकी वेजेस शामिल हैं जो उनकी सैलरीज में शामिल हैं, और इसके अलावा जो वो पेंशन ले रहे होते हैं वो शामिल हैं। वेजेस में मतलब ये कि डेली बेस पे जो इनकी कुछ अर्निंग आती है वो, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अगर उनको मिल रहे हैं तो वो भी उसमें से सम अप होगा, और अदर जो है इनकम रिसोर्सेज भी शामिल है। अब वो अदर सोर्सेज कौन से हो सकते हैं जो मतलब ये कोई और ज़रिया हो अर्निंग का, वो कंसिडर हो सकता है इसमें, ठीक है। अब ये है कि सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई द मेडिकली नीडी इनकम लिमिट। अब ये एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, इसको गौर से देखिएगा, और ये बार बार ये जो MNIL है यानी मेडिकली नीडी इनकम लिमिट, मेडिकली नीडी इनकम लिमिट जो है ये इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। ईच स्टेट सेट इट्स ओन मेडिकली नीडी इनकम लिमिट विच इज़ द इनकम थ्रेशोल्ड फॉर मेडिकल एलिजिबिलिटी अंडर द मेडिकली नीडी प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको लोगों को बताया कि ये जो नीडी इनकम है मतलब जो जिनकी वजह से
वो थ्रेशोल्ड से उनका जो इनकम है वो ऊपर कंसिडर होता है, तो वो एक्सपेंसेस यही है जो कि मेडिकली नीडी इनकम है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशन होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, वो जो है वो एक स्पेसिफिक लिमिटेशन के मुताबिक होगा। 3 नंबर है कंप्यूट द एक्सेस इनकम, सब्ट्रैक्ट द मेडिकल नीडी इनकम लिमिट फ्रॉम योर काउंटेबल इनकम, द रिजल्ट इज अमाउंट यू नीड टू स्पेंड डाउन और मेडिकली एक्सपेंसेस टू क्वालिफाई फॉर मेडिकेड। जैसे मैंने आपको कहा कि इन एक्सपेंसेस को इनकम से माइनस करेंगे तभी जाके वो थ्रेशोल्ड के मुताबिक आ जाएंगे। नंबर 3 है कंप्यूट द एक्सेस इनकम, सब्ट्रैक्ट द मेडिकली नीडी इनकम लिमिट जो है फ्रॉम योर काउंटेबल इनकम, उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। द रिजल्ट इज़ अमाउंट यू नीड टू स्पेंड डाउन और मेडिकल एक्सपेंसेस टू क्वालिफाई फॉर मेडिकेड। जैसे मैंने आपको कहा कि जो इनकम टोटल इनकम है उनमें से जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंसेस है, जो मेडिकल के ऊपर उन्होंने स्पेंड किए हैं, उनमें से माइनस करेंगे तो वो जो है वो मेडिकल की एलिजिबिलिटी के लिए, मेडिकल के एलिजिबिलिटी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास है मंथली काउंटेबल इनकम 2100 है उनकी इनकम है, और स्टेट मेडिकल नीडी इनकम लिमिट जो है उसका कितना है 1800 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो है स्पेंड डाउन अमाउंट कौन सी होगी, 2100 में से हम 1800 जो अमाउंट है वो माइनस करेंगे तो कितनी अमाउंट बनती है 300 अमाउंट क्या होगी, वो स्पेंड डाउन अमाउंट होगी एज़ पर द कैलकुलेशन, जो कि फिर पेशेंट को उस एलिजिबिलिटी में जो है वो रिलाई कर देगा। अच्छा, एलिजिबल मेडिकल एक्सपेंसेस पर स्पेंड डाउन, वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि पेशेंट को एलिजिबल करार देता है स्पेंड डाउन के मुताबिक मेडिकेड के एलिजिबिलिटी के लिए। तो एक्सपेंसेस दैट कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स मीटिंग द स्पेंड डाउन इंक्लूड डॉक्टर्स विजिट एंड हॉस्पिटल स्टेज। ठीक है, जब पेशेंट जो है वो डॉक्टर को विज़िट करता है तो उनमें एक्सपेंडिचर आ सकते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की कॉस्ट हो सकती है। हॉस्पिटल्स में उन्होंने स्टे करना है तो देयर वुड बी सम एक्सपेंसेस नीड फॉर दैट स्टे। प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन जो उनको लिखी जाती है, दैट शुड आल्सो बी इंक्लूड। मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाइज, अब जो है जैसे व्हील चेयर्स हो गए, जो पेशेंट जो है ख़ुद से मतलब नहीं चल सकता, डिसेबल है कुछ पार्ट्स के ऊपर, तो वो जो इक्विपमेंट्स है, जो सप्लाइज़ है, वो भी जो है वो इसका पार्ट है और वो इन एक्सपेंडिचर्स जो है उसमें काउंट हो सकता है। और वो फिर जब इन एक्सपेंडिचर को जैसे हमने कैलकुलेशन में ऐड किया तो वो भी इनमें आ जाएगा और वो काउंट हो के फिर हम माइनस करेंगे। कुछ और हमारे पास जो है वो एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है। ठीक है, कुछ प्रीमियम वो जमा करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिलेटेड टू मेडिकल केयर, जैसे मैंने कहा कि अगर पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो वो जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, वो दैट विल आल्सो बी इंक्लूड इन दैट। होम मेडिकेशन फॉर मेडिकल नीड्स, अब घर पे पेशेंट स्टे कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ मेडिकल मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है तो वो भी काउंट हो सकती है। इट्स एसेंशियल टू कीप डिटेल रिकॉर्ड्स एंड रिसिप्ट ऑफ दीज एक्सपेंसेस एज अ प्रूफ ऑफ मे बी रिक्वायर्ड बाय योर स्टेट मेडिकेड ऑफिस। अच्छा, ये जो है एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन तमाम तर जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है, जो तमाम तर एक्सपेंसेस उन्होंने किए पेशेंट ने, उनके साथ उनके रसीदें अपने पास रखेंगे और वो रसीदें एज अ प्रूफ जो है मेडिकेड ऑफिस में जमा करनी होती है। क्योंकि कैसे उनको पता चलेगा कि ये जो पेशेंट ने जो उनकी इनकम है तो वैसे भी ज़्यादा है, लेकिन वो जो उनके एक्सपेंसेस हैं, जो स्पेंड डाउन की अमाउंट है, क्या वो जो अमाउंट यहाँ पे पेशेंट ने शो की है तो वो प्रूफ उनके पास है कि नहीं है, वो प्रूफ जो है उनको दिखाना पड़ता है, अदरवाइज़ जो है वो नहीं कंसिडर होगा। स्पेंड डाउन पीरियड कितना है, कितने टाइम तक जो है वो ये एलिजिबल हो सकते हैं ये स्पेंड डाउन के मुताबिक। द स्पेंड डाउन पीरियड, द टाइम फ्रेम ड्यूरिंग विच यू मस्ट एनकर मेडिकल एक्सपेंसेस टू मीट द स्पेंड डाउन अमाउंट वेरीज बाय स्टेट। हर स्टेट के डिफरेंट पीरियड ऑफ स्पेंड डाउन है। Some state use 1 month period while others may use a 6 month period. Once you omit your spin down for the periods, Medicaid coverage begins for the remainder of that period. अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा कि हर स्टेट में डिफरेंट जो है वो स्पेंड डाउन पीरियड्स होते हैं। कुछ में मतलब ये है कि कुछ के 1 साल के पीरियड होते हैं, 1 साल का दौरानिया होता है,
और कुछ 1 मंथ सॉरी, और दूसरे के जो कुछ स्टेट्स में 6 मंथ की ड्यूरेशन जो है वो दौरानिया भी हो सकता है, और वो डिपेंड करता है उन स्टेट के क्राइटेरिया के मुताबिक, उनके जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक वो उसको वेरीफ़ाई करता है। पेशेंट जब अपने डॉक्यूमेंट्स को लाता है उनमें से तमाम तर चीज़ें वो वेरीफ़ाई करता है स्टेट ऑफ मेडिकेड ऑफिस में, और फिर जब जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताएं कि इस तरह के जो एक्सपेंडिचर है दैट विल कंसिडर इन द स्पेंड डाउन। अदरवाइज़ कोई मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ लग्जरीज़ जो एक्सपेंडिचर्स है वो भी कंसिडर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जो भी एक्सपेंडिचर है वो एज ए प्रूफ अपने पास रखना होगा और फिर मेडिकेड ऑफिस में सबमिट करना होगा, और फिर वो वेरीफाई करेंगे कि मतलब जो डॉक्यूमेंट्स जो प्रूफ है जो एक्सपेंसेस किए क्या वो जो सेट क्राइटेरिया है कि उसके मुताबिक है कि नहीं है, तो दैट इज़ आल्सो कंसिडर्ड इन दिस फॉर्म। लेकिन जो पीरियड जो टाइम पीरियड है स्पेंड डाउन के लिए वो ऑलमोस्ट 6 मंथ जो है वो होता है, और उसके बाद जो है वो एलिजिबिलिटी के जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। तो दैट शुड बी लाइक समथिंग दैट need to be addressed to the patient, that there are some certain time period for the spin down process, और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद ही पेशेंट जो है वो आगे जो है अपना प्रोसेस कर सकता है, और देन ही कैन बी कंसिडर्ड फॉर मेडिकेड एलिजिबिलिटी फर्दर। लेकिन एक स्पेंड डाउन के कोई स्पेसिफिक टाइम होता है जिसके मुताबिक उनको अपने डॉक्यूमेंट्स तमाम तर चीज़ें जमा करनी होगी, और जब वो कुछ सर्टन टाइम के बाद वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है देन ही कैन बी अ मेडिकेड एलिजिबल पेशेंट। ठीक है, फिर वो मज़ीद उनसे वो चीज़ें नहीं लेंगे बल्कि वो कंसिडर होंगे मेडिकेड एलिजिबल पेशेंट को। ठीक है, तो नाजरीन हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको लेक्चर के समझ में आया होगा। हमने कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने शेयर किए ताकि आप लोगों की जानकारी हो सके, और हमारे चैनल को मज़ीद जो है वो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।